हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका SCIR चैनल में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि सेल के रीसेट बॉक्स में एरर कोड को कैसे मालूम करेंगे और मैनुअल रीसेट को कैसे करेंगे। RB259 इस रीसेट बॉक्स में लोकल DP और रिमोट DP दोनों का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में शो होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, लोकल DP में जो काउंटिंग 13696, उसके बगल में जो 00 है वो देखिए आपका एरर कोड है। उसके बाद स्टेटस है एक्सेल काउंटर का, क्लियर और ऑक्युपाइड का। ठीक उसी तरह रिमोट DP का एक्सेल काउंटिंग, एरर कोड और स्टेटस। लोकल DP यानी कि जो हमारा स्टेशन में लोकली SCDAC यूनिट है वहाँ पर जो DP दिया गया है, और रिमोट यानी कि जो दूर वाला DP है उसका स्टेटस और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में मिलेगा। तो चलिए एरर कोड कैसे देखते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो रीसेट पुश बटन जो दिया हुआ है रेड कलर का, उसको हम लोग दबाते हैं लगभग 8 से 10 सेकंड तक, और दबाने के बाद डिस्प्ले में जो भी वर्ड ब्लिंकिंग कर रहा है या फिर मूव कर रहा है वो जब स्टॉप हो जाए उस कंडीशन में हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा एरर कोड शो करने लगेगा। जैसे लास्ट एरर कोड 30 है 21 तारीख के डेट में, टाइम जो दिया हुआ है 11:51, 30 यानी कि लिंक एरर भी यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद का एरर कोड 18/5/24, 30 लिंक एरर 15/14/28 के डेट में। उसके बाद 45 इंडिपेंडेंट पल्स एरर 24/3/24। तो इस तरह से एक के बाद एक पीछे जो भी इसमें एरर क्रिएट हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले के माध्यम से मिलता चला जाता है। तो नॉर्मली इसको 8 से 10 सेकेंड इस केवल सिंगल रीसेट पुश बटन को दबा के रखेंगे तो एरर कोड को हम मालूम कर सकते हैं कि लास्ट एरर कोड मेरा कब हुआ था और एरर कोड क्या था, क्या डेट था और क्या टाइमिंग था। तो एरर कोड हम इस तरह से जान सकते हैं। अब हम लोग मैनुअल रीसेट के बारे में जानेंगे, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ड्यूअल सिस्टम में ऑटो रीसेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कोई एक सिस्टम ए या बी फेल होने से हमें मैनुअल रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो रीसेट हो जाता है। जब किसी कारण से दोनों सिस्टम फेल हो जाए, यानी कि ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में मैनुअल रीसेट को किया जाता है दोनों स्टेशन के कोऑपरेशन से, अर्थात दोनों स्टेशन में रखे रीसेट बॉक्स को उसमें मैनुअल रीसेट को किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम जानेंगे। अब उससे पहले कुछ इंडिकेशंस और की के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें SM की है, आपका आउट और इन दो कंडीशन दिया हुआ है। रीसेट करने के दौरान हमें की को इन कंडीशन इन की तरफ लगाना पड़ता है। उसके बाद प्रीपेटी रीसेट का इंडिकेशन है, जब मेरा रीसेट मोड में रहेगा उस समय ये प्रीपेटी इंडिकेशन जलेगा, स्टडी रहेगा। लाइन वेरिफिकेशन की ज़रूरत हमें सेक्शनल में नहीं पड़ती है, इसका ब्लॉक सेक्शन में कुछ काम नहीं है। यार्ड में जैसे कोई पॉइंट जंक्शन काउंटर है या फिर अदर ट्रैक है तो उसको रीसेट करने के लिए OPTG स्टाफ को वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ता है, और लाइन वेरीफाई करने के बाद वहाँ से वो परमिशन देता है, तब यहाँ पे लाइन वेरिफिकेशन का इंडिकेशन आता है। उस कंडीशन में इसका यूज होता है। सेक्शन में इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे अभी। उसके बाद का इंडिकेशन है सेक्शन क्लियर। जब मेरा सेक्शन क्लियर रहेगा तो ग्रीन जलेगा, और सेक्शन ऑक्युपाइड जब मेरा सेक्शन या तो फेल रहेगा या फिर उस सेक्शन में गाड़ी रहेगा तो उस कंडीशन में सेक्शन ऑक्युपाइड का इंडिकेशन रेड चलेगा। उसके बाद है रीसेट काउंटर। ऑटो रीसेट में काउंटर नहीं बढ़ता है, जब हम लोग मैनुअल रीसेट करते हैं रीसेट लेने के बाद तब काउंटर होता है, काउंटर बढ़ता है। उसके बाद रेड पुश बटन के बारे में मैंने बताया। अब रीसेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो चाबी है, की अभी आउट कंडीशन में है, उसको हम लोग इन की तरफ घुमा कर रखेंगे, और उसके साथ रीसेट पुश बटन को दोनों को एक साथ हम लोग पुश करेंगे लगभग 4 से 5 सेकंड तक के लिए। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं एक ही हाथ से कर रहा हूँ, और इसको दोनों को एक साथ 3 से 4 सेकंड दबा कर रखेंगे तो मेरा प्रीपेटी रीसेट का इंडिकेशन ब्लिंकिंग करेगा। अभी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी क्लियर कंडीशन में है। तो ये प्रीपेटी रीसेट इंडिकेशन ब्लिंकिंग करेगा, और उसके बाद जो बगल वाले स्टेशन है वहाँ से भी हम लोग रीसेट दिलवाएंगे, और दोनों जगह से रीसेट दिलवाने के बाद
मेरा प्रीपेटी रीसेट का इंडिकेशन ग्रीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि मेरा रीसेट हो गया है। उसके साथ साथ डिस्प्ले में भी प्रीपेटी रीसेट का इंडिकेशन मतलब डिस्प्ले में लिखा हुआ आ जाएगा प्रीपेटी रीसेट, और दोनों आपका काउंटिंग जो है वो 0 हो जाएगा। एरर कोड 0 का मतलब होता है कि अब नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल मोड में है, सेक्शन क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा कि रीसेट कैसे करते हैं और एरर कोड कैसे मालूम करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हों तो नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन का को दबा के ज़रूर रखिए। धन्यवाद।